हेलो दोस्तों, वेलकम टू RAH नेटवर्क। Houston, we have a problem. हॉस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। ये शब्द जब पहली बार अंतरिक्ष में गूंजे थे तो इंसानियत ने महसूस किया था कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और असहाय हैं। लेकिन वो अकेला ट्रांसमिशन नहीं था। नासा के रेडियो सिग्नल्स में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो हमें बताया नहीं गया। हम चांद के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसे विज्ञान भी अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। कुछ इसे सिर्फ चांद का अंधेरा हिस्सा कहते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है या यहाँ कोई गहरी साजिश छुपी है? हमारे आसमान में चमकता हुआ चांद हर रात हमें एक ही चेहरा दिखाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका दूसरा हिस्सा कैसा दिखता होगा? असल में चांद का डार्क साइड हमेशा अंधेरे में नहीं रहता। यह भी सूरज की रोशनी लेता है, लेकिन यह हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। चांद का एक ही चेहरा क्यों दिखता है? चलिए जानते हैं। चांद और पृथ्वी के बीच एक गहरी ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप है। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि चांद अपने ऑर्बिट पर घूमता तो है, लेकिन इतनी धीमी गति से कि वह हमेशा हमें सिर्फ एक ही पक्ष दिखाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चांद का दूसरा हिस्सा खाली या बेकार है, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का डार्क साइड बाकी हिस्से से बहुत अलग है। इसका सरफेस रफ है, क्रेटर से भरा हुआ है। यहाँ पर लूनर मारिया जो स्मूथ प्लेन्स है ना के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड लगभग नहीं है, जिसे यहाँ पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा असर करता है। तो अगर ये हिस्सा बाकी चांद से इतना अलग है तो क्या ये किसी एंशिएंट इम्पैक्ट का नतीजा है या कोई और गहरी वजह है? 1959 लूना 3 मिशन। चांद के डार्क साइड की पहली तस्वीर इंसानों ने 1959 में देखी थी, जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा था। लेकिन इन तस्वीरों में कुछ अजीब था। साइंटिस्ट को कुछ क्रेटर और फॉर्मेशन ऐसी दिखी जो बेहद अननेचुरल लग रही थी। क्या यह ऑप्टिकल इल्यूजन था या कुछ ऐसा जिसे बताया नहीं गया? फिर आया 1968, जब अपोलो 8 मिशन के एस्ट्रोनॉट ने पहली बार चांद के इस हिस्से को अपनी आंखों से देखा। जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद के डार्क साइड के पीछे गया तो कुछ मिनटों तक यह पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पाया। लेकिन नासा के रिकॉर्ड्स में एक और बात सामने आई। जब अपोलो 10 और अपोलो 11 मिशन वहां पहुंचे तो एस्ट्रोनॉट ने वहां एक वियर्ड म्यूजिक लाइक रेडियो सिग्नल सुना था। हमने चांद के डार्क साइड पर कुछ अजीब सुना, एक तरह की अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो किसी और के होने का एहसास दिला रही थी। नासा ने इसे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बताया, लेकिन क्या यह सच था? चांद के डार्क साइड को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वहां कोई एलियन बेस हो सकती है। 1970s में एक रहस्यमयी कॉन्स्पिरेसी सामने आई, प्रोजेक्ट हॉरिजॉन। यह एक टॉप सीक्रेट US मिलिट्री प्लान था जहां नासा चांद के डार्क साइड पर एक बेस बनाना चाहता था। 2007 में लीक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वहां पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स पाए गए थे। अपोलो 20 वो मिशन जो कभी ऑफिशियली नहीं हुआ। 2007 में एक आदमी ने दावा किया कि वो एक क्लासिफाइड अपोलो 20 मिशन का हिस्सा था। इस मिशन का मकसद था चांद के डार्क साइड पर एक एंशिएंट स्पेसक्राफ्ट को स्टडी करना। हमें वहाँ एक बेहद विशाल एलियन शिप मिली थी और उसके अंदर कुछ ऐसे संकेत थे जो इंसानों से नहीं जुड़े थे। विलियम रॉकलेज अपोलो 20 एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ये बात कही थी। नासा ने इसे सिर्फ होएक्स बताया, लेकिन लीक्ड इमेजेस और वीडियो अब भी इंटरनेट पर मौजूद है। तो क्या वाकई वहाँ कुछ छिपा हुआ है? नासा ने जब अपोलो 11 को चांद पर भेजा तब दुनिया ने माना कि इंसान अब ब्रह्मांड का रहस्य खोलने के करीब है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? चांद के उस हिस्से पर जाने के बाद, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं, कुछ ऐसे सवाल उठे जिनका जवाब नासा ने कभी खुलकर नहीं दिया। अब तक डार्क साइड को सिर्फ ऊपर से ही देखा गया था, लेकिन 2019 में चीन ने पहली बार वहां सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। चाइना का चैंग 4 लैंडर
और U2 रोवर चांद के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय क्रिएटर वॉन कारमन क्रिएटर में उतरा। लेकिन इस मिशन में साइंटिस्ट को वहां कुछ ऐसा मिला जो अब तक चांद पर नहीं देखा गया था। जब U2 रोवर ने चांद की सतह को स्कैन किया तो उसे वहां पर एक अजीब चमकदार गहरे रंग का पदार्थ मिला। ये मटेरियल बाकी मून डस्ट से बिल्कुल अलग था, जैसे किसी हाई टेम्परेचर इम्पैक्ट ने इसे मेल्ट करके सॉलिडिफाइड कर दिया हो। क्या यह किसी मेटेरॉइड इम्पैक्ट का रिजल्ट था या फिर यह किसी और जियोलॉजिकल एनोमली का साइन हो सकता है, या कुछ और भी ज़्यादा शॉकिंग? नासा और ESA के एक्सपर्ट ने इस डिस्कवरी को अनयूजुअल कहा, लेकिन अब तक इसकी असली नेचर का खुलासा नहीं किया गया। क्या ये चांद के डार्क साइड की असली सच्चाई की एक झलक थी, या फिर इसके पीछे बड़ा कोई रहस्य छुपा हुआ था? चैंग 4 के रडार स्कैन ने यह दिखाया कि चांद की सतह के नीचे गहरी सुरंगें और हॉलो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ये गुफाएं लावा ट्यूब्स हो सकती हैं जो प्रैक्टिकली रेडिएशन प्रूफ शेल्टर्स की तरह काम कर सकती हैं। नासा और चाइना दोनों मान रहे हैं कि फ्यूचर लूना बेस के लिए यह आइडियल जगह हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये गुफाएं इतनी सुरक्षित है और छिपी हुई है तो क्या यहाँ पहले से कुछ मौजूद हो सकता है? चीन की इस सफलता के बाद नासा ने अपने नए मिशन की घोषणा की, आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस का मकसद है मून पर इंसानों की वापसी, लेकिन इस बार सिर्फ साउथ पोल तक ही नहीं बल्कि चांद के डार्क साइड तक जाने की भी योजना है। आर्टेमिस 3 एस्ट्रोनॉट पहली बार डार्क साइड पर कदम रखेंगे। नासा का 2027-28 तक प्लान है कि आर्टेमिस 3 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को पहली बार डार्क साइड तक ले जाया जाए। लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन का प्लान है जो मून के ऑर्बिट में रहेगा और डार्क साइड के डाटा को कलेक्ट करेगा। नासा और चाइना दोनों एक मून कॉलोनी बनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या नासा इस बार सच में डार्क साइड के रहस्य खोलने वाला है, या फिर अपोलो मिशन की तरह हमसे कुछ छिपाया जाएगा? अब तक हमने देखा चांद का डार्क साइड हमेशा अर्थ से छिपा क्यों रहता है। अपोलो मिशंस ने वहाँ क्या देखा? एलियन बेस्ड थ्योरीज और क्लासिफाइड मिशंस की रियलिटी। चाइना का चैंग 4 मिशन ने वहाँ क्या पाया, और नासा के आर्टेमिस मिशन का फ्यूचर प्लान। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी है, क्या डार्क साइड वाकई में रहस्यमय है? क्या डार्क साइड पर कोई एलियन बेस हो सकता है? अपोलो 11 के बाद काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स ने एक कॉमन बात कही, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। नासा ने इस पर कभी खुलकर जवाब नहीं दिया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि चांद का डार्क साइड पे एक प्राचीन स्पेसशिप या स्ट्रक्चर हो सकता है। 2007 में लीक अपोलो 20 मिशन के डॉक्यूमेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ हिंट दिया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह सब सिर्फ फेरेडोलिया इफेक्ट है, जिसमें दिमाग नेचुरली पैटर्न को देखने लगता है। चाइना, नासा और दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी एक नए दौर में शामिल है चांद के डार्क साइड का मिस्ट्री सुलझाने के लिए। लेकिन क्या वो सच में सब कुछ बताएंगे, या फिर हमें अब भी अंधेरे में रखा जाएगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।